स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कंजक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और क्या चीज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, तो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ लिया। अब मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं जिसके द्वारा टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंसेशन, कंट्रास्ट ईटीसी का भाव आता है। किसका? टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंसेशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन का भाव आता है। राइट, आइए हम देखते हैं। जैसे आपका ये दे दिया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें हमारा क्या क्या सेंस आएगा आइए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे पहला इसमें आएगा आपका टाइम, इसमें आएगा प्लेस, फिर आपका रीजन, ये रीजन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंडीशन, राइट, कंसेशन हो जाता है, कंसेशन। अगला नंबर आपका होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका ये सेंस आता है। ईटीसी कर दीजिए और थोड़ा कुछ सेंस आ सकता है, उसको जैसी जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। तो जैसे आपका मान लीजिए टाइम आपका दे दिया गया टाइम, तो टाइम में जैसे आपका दे दिया गया है मॉर्निंग, इवनिंग या आपका व्हेन, इससे टाइम का संकेत मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार के कंजक्शन जहाँ पे टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन का जहां भी सेंस आए उसको हम क्या बोल देते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो है यूज जो है किस रूप में हो रहा हो, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में हो रहा है, तभी जाकर के जो है इसको हम क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलेंगे। राइट, अदरवाइज वो किस में चला जाएगा? आपका वो एडवर्ब क्लास के दायरे में चला जाएगा, यानी वह जो है आपका एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एडवर्ब नहीं बताने जा रहे, हम आपको सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन बताने जा रहे हैं कि ऐसे कुछ वर्ड आते हैं जो टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन का सेंस निकालेंगे और ये दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हम कुछ वर्ड आपको लिखने जा रहे हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है आफ्टर, फिर आपको दे दिया गया है बिकॉज, बिकॉज इफ दे दिया गया है कंडीशन जो उसको करेगा, दैट इसमें दे दिया गया है। राइट, फिर आपको दे दिया गया इसमें दो, THOUGH, दो हो जाएगा। फिर आपका आल्दो दे दिया गया है, आल्दो, THOUGH, आल्दो हो गया आपका। उसके बाद आपका टीन हो गया, क्या हो गया आपका? टीन। और फिर उसके बाद आपको दे दिया गया बिफोर, बिफोर। फिर आपका अनलेस दे दिया गया, अनलेस, एज दे दिया गया है और व्हेन दे दिया गया है। उसके बाद आपका वेयर है और फिर वाई आपको दे दिया गया है, एल्स दे दिया गया, एल्स। और उसके बाद आपका हाउ दे दिया गया, सिंस दे दिया गया है, SINC, सिंस हो जाएगा आपका। और फिर अंटिल हो जाएगा, UNTILL, अंटिल। और ETC कर दीजिए क्योंकि और भी वर्ड आप आ सकते हैं। तो ये जितना आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड हमारे क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, THO ये दो या आल दो, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए, अच्छा लगे तो इसको नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको कंजक्शन अगर याद रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, हमने बताया है ना, टाइम, प्लेस, ऑरिजिन, कंडीशन, कंसेशन, कंपेरिजन, इटिस का इसमें सेंस आएगा। देखिए, आफ्टर जो दिया गया है, ये आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, तो ये क्या शो कर रहा है आपका टाइम। बिकॉज दे दिया गया, बिकॉज क्योंकि, इसमें क्या हो रहा है, या एक तरीके से आप ये कर सकते हैं रीजन। ठीक है, रीजन। इफ दे दिया गया, आई एफ है, इफ से क्या हो रहा है कंडीशन, दैट की, ये भी आपका उसमें नॉर्मली जोड़ने का हो जाएगा, दो या आल्दो जो दे दिया गया कंसेशन शो कर देगा। टील दे दिया गया, टी आई तक समय, बिफोर समय दे रहा है, अनलेस बिना यानी रीजन शो कर रहा है, और व्हेन टाइम शो कर रहा है, वेयर आपका प्लेस शो कर रहा है, व्हाई रीजन शो कर रहा है, हाउ मीन्स कैसे तरीका, सिंस आपका टाइमिंग शो रहा है, अनटिल दे दिया गया, ये आपका टाइमिंग शो कर रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे कंजक्शन जो आप देख रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं टाइम, प्लेस, रीजन और कंडीशन या कंसेशन या कंपेरिजन का सेंस अवश्य आएगा। तो ये हमारे कौन से कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि ये आपको पता चलता रहेगा टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन का, तो आसानी से आप पता लगा पाएंगे कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर इसमें से टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंसेशन या कंपेरिजन का सेंस नहीं आता है तो वह जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि किसके दायरे में आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के दायरे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको आप शेयर करें। कहीं भी अगर आपको शंका, डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिए। कोशिश करूंगा कि जितना जल्द हो उस समस्या को मैं हल कर सकूं। ठीक है, थैंक्स।